नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करें, क्या तरीके होने चाहिए। उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। इस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी बैंक या इस प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो तरीके क्या होने चाहिए, आइए देखते हैं यहाँ पे। एसएससी बैंक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऑप्शन 4 होते हैं और बैंकिंग एग्ज़ाम में ऑप्शंस 5 होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए, रीडिंग पे अच्छा कमांड होना चाहिए। यानी आप जब भी न्यूज़पेपर या स्टोरी रीड करें वहाँ पे देखें यहाँ पे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी चीज़ों को अटैच करके आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मदद करती हैं। और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बहुत ज़रूरी है इनको सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे समझाता हूँ। अ लीडर हैज़ टू बी डैश टू द कॉज ऑफ पीपल एंड रेडी टू डैश हिज इंटरेस्ट्स फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे लीडर को होना है डैश, क्या होना पड़ता है, क्या करना होता है, इसके बारे में यहाँ पे बातें हैं। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि पहला ऑप्शन आप चूज करते हैं तो फर्स्ट वर्ड अवेयर है, दूसरा गिव अप। अवेयर मतलब होता है जागरूक और गिव अप मतलब छोड़ना या त्यागना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे फिट करेंगे जैसे कि अ लीडर हैज़ टू बी डैश और यहाँ पे आगे टू लगा है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पहला वर्ड है, ये जो फर्स्ट वाला है, सब पहले में सुटेबल होगा या नहीं। तो अवेयर के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लेते हैं तो ये हट जाएगा। सेंसिटिव टू लेता है, कमिटेड के साथ टू लगाते हैं। अलर्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हटा देंगे। और वैसे भी आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, गिव अप, फॉरसेक, अबैंडन, ये तीनों ही सिनोनिम्स है। कोई एक होगा तो कोई दूसरा भी हो सकता है। तो छोड़ने की बात हो रही है, त्यागने की बात हो रही है, मतलब छोड़ना या त्यागना इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला तो हट गया, फोर्थ ऑप्शन हटा दिया आपने, बचा सेंसिटिव और कमिटेड। तो अ लीडर हैज़ टू बी सेंसिटिव टू द कॉज ऑफ हिज पीपल, होना होता है काफ़ी कमिटेड, प्रतिबद्ध होना होता है। और रेडी होना चाहिए, होना है किस बात के लिए, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए या फिर सेक्रीफाइस करने के लिए। तो सेक्रीफाइस मतलब होता है त्यागना, बलिदान देना, उस सेंस में है। तो छोड़ना मतलब दूसरी चीज़ हो गई, बलिदान देना दूसरी चीज़ है। तो बलिदान देना मतलब अपने बहुत सारे इंटरेस्ट को बलिदान देना होता है। अ लीडर हैज़ टू बी डैश मतलब कमिटेड होना होता है टू द कॉज ऑफ हिज पीपल एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना होता है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वास्ते। ये बात यहाँ पे कही जा रही है तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। तो कमिटेड के साथ टू आया था और बाकी यहाँ पे आगे टू प्लस बी वन का यहाँ पे सेंस था। तो इसमें मीनिंग वाइज ये सेक्रीफाइस मतलब त्यागने का सेंस यहाँ पे है, बलिदान देना, तो वो सेंस आएगा। बाकी त्यागना और छोड़ना दूसरा चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई ये। इसलिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ये यहाँ पे हटा दिया मैंने। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इवन दो इसका मतलब चाहे होता है, द रीजन वॉज प्रोन टू। प्रोन टू मतलब होता है लायबल होना, यानी कोई चीज़ के बारे में घिरा होना बोल सकते हैं। हरिकेन्स मतलब तूफान को बोलेंगे। द डैश ऑफ टोर्नेडो, इसका मतलब होता है तूफान। इसका मतलब ही होता है जैसे कोई चीज़, जैसे तूफान को बोलेंगे या फिर इसके लिए एक वर्ड कह सकते हैं जैसे टोर्नेडो।
इसका मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज़ साइक्लोन होता है। लास्ट ईयर वॉज डैश। अब इसमें पहला वर्ड है पोटेंट। पहले मीनिंग देखेंगे। तो पोटेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में साइन होना, सिग्नल होना, इंडिकेशन होना। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। और दूसरा वर्ड इसमें क्या है, इसको देखेंगे। पोइनेंट इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में जैसे तीखा या स्पाइसी के सेंस में आता है। उसके बाद फिरोसिटी, इसका मतलब क्रूरता के सेंस में आएगा। फिरोसिटी एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आया जिसका मतलब होता है क्रूरता, यानी टफनेस को कहते हैं। एट्रोसिटी को बोलते हैं, अत्याचार को बोलेंगे। अनप्रेसिडेंटेड इसका मतलब नेवर डन बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर डन बिफोर, मतलब अनमैच्ड बोल सकते हैं। लेविटी लीथल, लीथल मतलब होता है काफी घातक, डेडली बोलेंगे इसको। और लेविटी इस वर्ड का मतलब होता है, लेविटी मतलब बोलेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मैटर विद ह्यूमर और लैक ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट, जिसमें रिस्पेक्ट की कमी हो उसको बोलते हैं लेविटी। यानी केयर फ्रीनेस बोल सकते हैं। इनएविटेबिलिटी और मर्क्यूरियल। इनएविटेबिलिटी मतलब कोई चीज़ अनिवार्य के सेंस में आता है। अनिवार्य के सेंस में बोलेंगे जैसे क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन, यानी कोई भी चीज़ अनिवार्यता बोल सकते हैं। कई इसके मतलब हैं, आप ध्यान से समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू हैपन, इसको इन इनएविटेबिलिटी बोलते हैं। और आगे जो वर्ड है मर्क्यूरियल, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अनस्टेबल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मीनिंग वाइज समझते हैं। इवन दो द रीजन वॉज प्रोन टू हरिकेन्स द डैश ऑफ। और यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स और प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है। और पॉटेंट जो वर्ड है, ये वर्ड यहाँ पे अपने आप में एजेक्टिव है, तो ये ऐसे ही हट जाएगा। उसके बाद फिरोसिटी नाउन है, लेविटी नाउन है, इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी भी, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे फिरोसिटी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। लेविटी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से लेविटी का सेंस थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, जैसे जिसमें रेस्पेक्ट की कमी हो उसको बोलते हैं लेविटी। लेविटी मतलब कह सकते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मैटर विद ह्यूमर और लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब केयर फ्रीनेस बोल सकते हैं, ये भी हट जाएगा। यहाँ पे क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यानी ये वाला हट जाएगा। इनएविटेबिलिटी अनिवार्य के सेंस में आ रहा है, तो ये तो जरूरत, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा फिरोसिटी और अनप्रेसिडेंटेड, मीनिंग लगाएंगे। इवन दो द रीजन वॉज प्रोन टू, मतलब पूरी तरह से घिरा हुआ है हरिकेन से, द डैश ऑफ टोर्नेडो, मतलब साइक्लोन का जो ये जो फिरोसिटी है, मतलब क्रूरता है, डर है। अनिवार्यता तो अनिवार्य तो होगा नहीं, साइन तो होगा नहीं, लेविटी तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्रूरता के सेंस में आएगा। जहाँ पे बात कही जा रही है क्रूरता के सेंस में बात कही जा रही है, जैसे एक तरह से टफनेस बोल सकते हैं, रूडनेस बोल सकते हैं ऑफ द टोर्नेडो लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर था वॉज अनप्रेसिडेंटेड था, ये चीज़ें इससे पहले नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन बी लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। तो इसी प्रकार से एलिमिनेट करें, जो वर्ड्स नहीं बैठता है फिट उसको हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड पहला बैठ गया, दूसरा सुटेबल नहीं आता है, तो भी आंसर नहीं होगा। दोनों सुटेबल होने चाहिए। डबल फिलर्स में ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी से आप न्यूज़पेपर की रीडिंग शुरू कर दीजिए। वहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को भी ज़रूर पढ़ें। ये सारी चीज़ें मिल करके यहाँ पे मदद करती हैं कैसे सॉल्व करें। तो तरीके यही हैं,
बाकी वर्ड, जो भी आपके वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें याद रखें और वर्ड पावर को ज़रूर बढ़ाएं। इन सारी चीज़ों को करने से ये वाला पोर्शन अच्छा होता है, जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स में ये सॉल्व करने से वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आपके मार्क्स में इजाफा होगा। तो आपने देखा कैसे मैंने सॉल्व कराया। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।